सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सो लागा से। दो बातें हैं इसमें। गुरु जी जैसा दुनिया में आज कोई नहीं है। ये आपने इस बात को खूब देखा होगा कि गुरु जी ने जब से आए हैं तब से कितना कल्याण करते हुए आज तक किए जा रहे हैं और आगे भी इन्होंने करते रहना है। शायद पिछले इतिहास में इतना कल्याण जिसकी कोई गिनती नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तारे गिने जात, ना तारे गिने जात। आकाश के तारे तो किसी तरीके से साइंस ने गणे हैं, लेकिन गुरु जी ने कितने इंसान तारे हैं, कितने तार दिए, उसकी गिनती कोई नहीं कर सकता, न कर सकता है। एक बार गुरु जी ने कोई बात चली तो ऐसा पूछा था कि कोई बताए कि मैंने कितने लोगों का कल्याण किया है। इस बात को कोई नहीं बता सका, ना कोई बता सकता है। कौन गिनती करे। जिस मस्तक पाग सो लागा से, रोज सत्संग होते हैं। गुरु जी के मंदिर करीबन रोज चलते हैं। आज ऐसे रूप में आज एक सत्संग ये हो रहा है जिस मस्तक पाग सो लागा से। मस्तक कहते हैं माथे को, माथे पे लकीरें, माथे का जलाल, माथे का नूर, सब इसी से ही पहचाना जाता है कि कैसा इंसान है, क्या लिखा है उसके ऊपर। और जिसके भाग्य में सेवा लिखी है, चाहे थोड़ी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो, रूप एक ही है। और आज जिन्होंने इस सेवा में भाग लिया है, गुरु जी उनको बहुत तरक्की दें, बरकत दें और चढ़ती कला विच रखें। ये बड़े नसीबों से ऐसी चीजें मिलती हैं। बहुत बार इसके बारे में जिक्र किया है। बिन भागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल भरीजे जियो। बड़े उच्चे भागा नाल ये सत्संग मिलते। सत्संग है तो सेवा है, सत्संग है तो आप सबकी एक हाजिरी है। ये हाजिरी बड़ी बहुत बड़ी चीज है। हाजिरी ना होए तो
इंसान परवान नहीं होता। दुनिया में रहा हुआ इंसान जिंदगी तो कट जाएगा, और परमात्मा के घर में परवानगी नहीं होती। तो आप हाजिर हुए, हाजिरी लगी, चाहे किसी घर में सत्संग हो, चाहे आज का सत्संग हो, पर आज जितने आप लोग आए वो सबकी हाजिरी लगी है, सो सबकी परवान हुई है। मैं पहले भी जितनी बार यहाँ आया हूं, मैं एक चीज, प्यार तो सभी जगह मिलता है कि गुरु जी की कृपा है, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ आके बेंगलोर में प्यार बहुत मिलता है, ये मैं बहुत महसूस करता हूं। ऐसा ही आपस में भी प्यार रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम गुरु जी का एक परिवार हैं। आपस में प्रेम रखना, गुरु जी हमारे माँ बाप हैं असली। तो जब अपनी औलाद को माँ बाप देखता है कि औलाद आपस में बहुत प्रेम से रहती है, तो वो माँ बाप कहते हैं मेरे जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई नहीं होगा। आपस में प्रेम रखना, जब ये देखेंगे गुरु जी तो बहुत खुश होंगे। हर चीज की अपनी अपनी एक अहमियत है, उनको याद करना ये अपनी अहमियत है। गुरु जी से प्रेम रखना ये अपनी अहमियत है। गुरु जी के हाजिरी लगाना ये अपनी अहमियत है। और आपस में खास करके संगत प्रेम रखना ये अपनी अहमियत है। सो मैं आशा करता हूं और अरदास भी करता हूं इस बात पे कि आपस में सब प्रेम जरूर रखना। ये चीज गुरु जी में मैंने देखी है। गुरु जी का संगत से बहुत प्रेम है, और जब संगत आपस में कोई दिखाता है आपस में प्रेम, तो मैंने वो गुरु जी में खुशी भी बहुत देखी है। आज एक पुरानी संगत की लड़की का मेल हुआ, कल रात को हुआ था। तो मैंने उसे आज बुलाया था। मैं क्या भाई सवेरे आ जाना। तो मैं भी कुछ सुनना चाहता रहता हूं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा मिलता है इंसान जो प्यार पुराने समय में ये गुरु जी की बातें सुनाए। सो आज बातें की, आपस में मैंने सुनी, तो मेरे को बड़े बहुत से पल याद आए, जिसमें ये पल एक बड़ा खास जो मेरे को जो याद आया कि गुरु जी जो कहा करते थे, कहते तुसी मेरा एक परिवार हो, आपस में तालमेल और प्यार बना के रखा करो। आज बातें करते करते में ये बात आज मेरे को वो याद आई। बड़े सालों बाद ये बात याद आई। गुरु जी छोटे से छोटे बंदे के घर भी गए,
बड़े से बड़े बंदे के घर भी गए, उन्होंने आपस में कभी फर्क नहीं देखा। ये एक जिंदगी में मैंने बहुत खास बात देखी, आपस में फर्क नहीं देखा। जिस दिन मेरे को बुलाया, शायद मेरे से गरीब आदमी कोई उस समय पे नहीं होगा। मेरे से छोटा बंदा शायद कोई नहीं होगा उस समय। लेकिन मेरे साथ जो व्यवहार किया गुरुजी ने, इतना ऊंचे दर्जे वाला किया कि मैं और मेरी आंटी कई बार हम इस बात पे बड़ा जिक्र करते थे आपस में कि इतना सत्कार हमारे अपनों ने नहीं दिया, क्योंकि वो सब छोड़ गए थे, मेरे घर वाले भी छोड़ गए थे। कारण क्या था? आंखें खराब हो गई और कमाई जीरो हो गई। ऐसी पोजीशन में दुनिया सब छोड़ जाती है सबको। शायद कोई जरूर, क्योंकि हर चीज खत्म नहीं होती, यह भी परमात्मा का असूल है। कुछ जरूर होते हैं जो ऐसी पोजीशन वालों का बड़ा ख्याल रखते हैं, और हमें कोई नहीं मिला। जो मिला परमात्मा खुद ही मिला। इससे बढ़कर हमारे जीवन में कोई चीज ऐसी नहीं आ सकती, ना आएगी। परमात्मा का ही सीधा मिल जाना, इससे बढ़कर कुछ नहीं। हम पैदल गुरु जी के जाया करते थे। बरसात होना, सर्दी होना, गर्मी होना, हमने पैदल ही जाना। वापसी पर गुरु जी ने जरूर किसी के साथ भेज देना कि इनको घर छोड़ के फिर अपने घर जाना। बरसात में हमने जब जाना तो सड़कों पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाना, घुटनों तक भी पानी कई जगह पे होना। हमने उस पानी में से निकलते हुए वहां गुरु जी के पहुंचना टाइम से सेवा पर। कभी रुकते नहीं थे कि आज बरसात बहुत हुई है, रास्ता ठीक नहीं होगा या जो भी कुछ होगा, ऐसे रुकते नहीं थे हम कभी। तो जाके गेट के साथ ही एक गार्डनिंग के लिए टैप लगा होता था, जिसको पाइप लगातार हमेशा के लगा रहता था। तो माली ने आके पौधों को पानी देना, तो वो टैप चला के पाइप से हमने पहले ये कपड़े सारे धोने, दोनों मियां बीवी ने। फिर खड़े रहना, 10, 15, 20 मिनट खड़े रहना। जब कपड़ों में से पानी टपकना बंद कर देना, तब हम सेवा में हाथ धो के अच्छी तरह से फिर अंदर जाना। गुरु जी के जिक्र नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है कि गुरु हमेशा हर समय सबको देखता रहता, हर समय देखता। एक दिन
बड़ी सर्दी थी। उस दिन पता नहीं गुरुजी ने दरबार लगाने की छुट्टी क्यों की, यानी पता। संडे का दिन था, हालांकि संडे लोग बहुत आते थे। उनकी क्या मौज थी, उस दिन दरबार लगाने की छुट्टी कर दी। हम सुबह नहीं गए, नाश्ता वगैरह करके, तो बरसात हो रही थी, हल्की हल्की बरसात, कभी थोड़ी सी तेज हो जाना, नहीं तो हल्की हल्की चलती। सर्दियों में ऐसे होती है बरसात। तो बच्चों को लेके हम रजाइयों में अपने कमरे में बैठे हैं कि कहीं ये बाहर ना निकले, सर्दी बहुत है, बीमार ना हो जाए। 11 बजे का टाइम होगा, अपने बेड पर बैठे हैं अपने रूम में। मेरी आंटी के सामने हमारे बेडरूम का डोर था। अचानक उसका ध्यान जब पड़ा तो उसने ऊंची सा गुरुजी बोला, पर जैसे चीख निकल जाती है ऐसे बोला। तो मैंने झट से उसकी तरफ देखा कि ऐसा क्यों बोली है, क्या हो गया। तो वो दरवाजे की तरफ देख रहे, मैं फटाफट दरवाजे की तरफ देखा भी क्या है। देखा तो गुरुजी ऐसे ऐसे थोड़ी सी गर्दन, शोल्डर थोड़े से ऊपर करते थे और थोड़ी सी गर्दन ऐसे करना, जब मौज में होना। ऐसे गुरुजी खड़े तो स्माइल दे रहे। उसने छलांग, ये कुछ सेकंड की बात है, उसने फटाफट बेड से यदि छलांग मारी तो मैं भी फटाफट रजाई से निकल के तो बेड से नीचे, तो गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी आप बोले नहीं, स्माइल देके बेड के पास आ गए, तो बेड पर बैठ गए। जब देखा तो गुरुजी का कुर्ता इतना सारा पूरा बरसात से भीगा हुआ, पूरा। मेरी आंटी ने कहा कि गुरुजी हो तुहाडे ते कुर्ता सारा ही गिला, पानी पानी होया पिया, उतारो इनू, मैं सुखा के लेके आवां, सर्दी बहुत है। कहते नहीं, इसी तरह ठीक है। बड़ा जोर लगाया, नहीं उतारा। कहते नहीं, इसी तरह ठीक है। इसमें ना दो वजह हैं, थोड़ी बरीकी वाली बातें होती हैं। परमात्मा के बारे में गुरुओं ने, महापुरुषों ने, सबने कहा कि उनकी रजा में रहना, उनकी मर्जी में रहना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। परमात्मा खुद भी अपनी रजा में रहता है। बरसात आई, बरसात में आए, भीग के आए। ये नहीं कि कपड़े गीले हो गए तो चेंज कर लो या सुखा लो या कुछ करो, ये बुरी बात नहीं है, कर लेने चाहिए। आदमी बीमार ना हो जाए, हमारे में इतनी ताकत नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूं, गुरु जी की। या ऐसा इंसान वो इस रजा में रह के चलता है जो गुरु से पूरा जुड़ाव रखता है, फिर उसमें ये ताकत होती है। दूसरा, जब प्रसाद में हम जाते थे तो हम ऐसी पोजीशन में जाते थे, गुरु जी मेरे को बोलते हैं, कहते
दुध विच जलेबियां पा के खाण वास्ते आया मैं, जा लैके आ। मैं उठा फटाफट बाजार निकला। जलेबी पंजाब में हमारे सवेरे के टाइम नहीं मिलती, पंजाब की ये आइटम शाम की होती है। मैं सोचता जा रहा हूं कि सवेरे के टाइम जलेबी कहां से मिलेगी। हमारे चौक में एक स्वीट शॉप काफी बड़ी अच्छी होती थी, अब नहीं है, पहले थी। मैं तो उसके पास जाता हूं, उससे पूछता हूं कि इस समय जलेबी कहां से मिलेगी। तो मैं उसके जाके पूछा कि यार जलेबी इस टाइम पे कहां मिलती है, थोड़ा जरूरी है, चाहिए। कहता कितनी चाहिए। मेरे मुंह से निकल गया मैं कि 1 किलो हो जाए। ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी जैसे उसने ना पूरी रेडी करके रखा हुआ। अब ये ऐसी सिचुएशन तब बनती है जब गुरुओं के काम अपने होते हैं, जब उनके काम होते हैं। उसने ना काउंटर पर खड़ा था, काउंटर के नीचे शेल्फ पर तवी होती है ना जिसके ऊपर ऐसे बनाते हैं घी डाला होता है, उसने वो निकाली, सीधा बर्तन के ऊपर रखी और लड़के को आवाज देता है कि ऊपर से चाशनी वाला पतीला लेके आ जा। मैंने कहा तू फिर जलेबी बना तो मैं दूध लेके आता हूं। मैं कहा फ्रेश दूध ले आता हूं। उसने मेरे से कहा कि जितनी बनी उतनी ले जाना। मैं कहा हाँ जितनी बनेगी उतनी ले जाऊंगा। मैं दूध लेके आया। जब उसने वजन किया तो 900 कुछ ग्राम थी। मैं लेके घर पे आ गया। आंटी ने जैसे गुरुजी खाते थे वैसे बनाई और ट्रे में एक प्लेट में रख के गुरुजी ले आए। गुरुजी के लिए ट्रे में रख के वो एक कटोरी में लाके ले आए। गुरुजी कहते नहीं, सारे लिए लेके आ। सारे तो हम परिवार थे, 4 मेरे लड़के, 2 मियां बीवी और गुरुजी के साथ मेरी मामी आई थी। वो वापस गई तो जितने मेंबर थे बच्चे समेत सारे प्लेटों में डाल के तो ट्रे में रख के लिए गुरुजी ने कटोरी